जिनका नाम मुनव्वर फारूकी ने रेशमा रख दिया था। अच्छा अच्छा, वो सुबह एक लड़की जेलर जो डंडा लेकर बजाती थी और लोगों की नींद। बहुत ज्यादा गालियां देते थे वो लोग, क्यों आ जाती है रेशमा इतना सुबह सुबह उठाने। हाँ हाँ, अंजलि का क्या? अंजलि भी वैसी ही थी बहुत। ये रेशमा कैसे नाम पड़ा? और फिर मुनावर ने शुरू कर दिया, फिर तब उन्हें लगा कि यार दो लड़कियां हैं, G2 और G3। उन्होंने मेरा नाम लास्ट में शांता शांता बोलते थे मुझे। आयशा और निशा दोनों थे एंड मुनावर तीनों थे। बोलते शशिकला जी तो ये हो गई। आजमा तो आकर ये पूछती थी कि मैं G6 से शादी कर लूं क्या। वैसे मुनव्वर तो काफी हंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि मुनावर कोई भी बात करता था, वो नॉर्मल बात करता था, तब भी मैं हंसती थी। मुनावर सुबह सुबह जब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। आज एक्चुअल में खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए क्योंकि आप लोग कंटिन्यूअसली जो मुझसे पूछे थे कि वो मास्क के पीछे जो दो खूबसूरत चेहरे हैं, जो दो लड़कियां हैं, वो कौन है? बताओ बताओ बताओ। लॉकअप की वो जो जेलर है, फीमेल गार्ड्स हैं, वो कौन है? तो भाई मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं उन दो खूबसूरत हसीनाओं से, जिनका नाम मुनव्वर फारूकी ने रेशमा रख दिया था। स्वागत है करुणा जी हमारे साथ है, एंड स्वागत है बबीता जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टेली राहुल खजाना। जी। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। पता है आप दोनों को ढूंढने तो ऐसा हो गया, मतलब मैं ऐसे वो जो स्वर्ग में जाके अप्सराओं को ढूंढना होता है ना, वैसा हो गया था। मैं कहाँ से ढूंढूं इतनी खूबसूरत चेहरों को, कहां से ढूंढूं, समझ में ही नहीं आया। अब तो मिल गए कैसा ना रहा आप हम लोगों लोग। का? हाँ, अब दोनों मिल गए और ढेर सारी मेरे साथ गप्पे लड़ाएंगे हम लोग। ठीक है, छोटी सी किटी पार्टी रख देंगे, चाय मैंने ले ली है। पहले ओके, बता रहे थे तो हम कैसा कॉफी रहा? कप लेके बैठे। अरे माफी चाहूंगा, आप मेरे से शेयर कर लो। लो। कैसा रहा आपका लॉकअप का एक्सपीरियंस दोनों का? बहुत अच्छा रहा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा बोर लग रहा था, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हुआ। बाद में मन नहीं था कि वहां से निकल के घर आ जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं लॉकअप को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ अभी। ओके, करुणा जी और बबीता जी, मैं जानना चाहता हूँ, वैसे आप लोग प्रोफेशनल के एक्टर्स ही हैं या फिर कुछ और करते हैं काम? जी, प्रोफेशनल एक्टर और मॉडल दोनों ही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आता। सिर्फ एक्टिंग, ओके ओनली एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। ओके। और ये प्लीज मुझे एक एक करके आप दोनों बताइए कि कैसे आप लोगों को लॉकअप का ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और पहले पहले दिमाग में क्या था? क्योंकि नरेश जी से मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था यार मैंने तो कोविड के चलते जो है ये शो पकड़ लिया था और मेरा कोई भी रीजन नहीं था। आप लोगों का क्या था, स्टोरी क्या है, प्लीज मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट यू यही बबीता जी। नहीं, कारण तो यही था कि लॉकअप का हमने शो पकड़ा सिर्फ इस रीजन से था कि हमारे पास लॉकडाउन के बाद कोई काम नहीं था और फाइनेंशियली बहुत सारे इश्यूज थे, तो सोचा कि इससे बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी, इसलिए हमने ये काम पकड़ा था। जी हाँ, ओके, मेरा भी यही है कि करुणा जी। लॉकडाउन के बाद हम लोग फ्री बैठे थे और ये ऑफर आया तो मैं बोली क्यों ना किया जाए, खाली तो बैठे हैं वैसे भी, तो कर लिया। आपने बोला आप लोग बोर हो जाते थे, बोर क्यों होते थे? क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। बोर हम इसलिए हो जाते थे क्योंकि हमारा जो टाइम था 10 से मतलब 9:30 से 9:30 वाला, उस टाइम पर हमें खाना जो ब्रेकफास्ट है वो टाइम टू टाइम करना होता था। और पहले हम लोग फ्रीडम में रहते थे, लेकिन वहां पर हमको ऐसा फील होने लगा था हम जॉब करते हैं, हमें इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना खाना है। तो बस उस चीज से हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, यार कब तक ये चीज चलती रहेगी। हाँ, एक्चुअली ना शेड्यूल एकदम ऐसा सेम हो गया था ना, तो बोर हो गए थे हम लोग। और पता नहीं था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो एकदम न्यू था, वो सब कुछ एकदम डिफरेंट था, तो फिर बोर लगता था स्टार्टिंग में, बट बाद में बहुत ज्यादा मजा आने लगा वो करते करते। अच्छा अच्छा, वो सुबह एक लड़की जेलर जो डंडा लेकर बजाती थी और लोगों की नींद, वो आप थी? आपको इतनी, मतलब ये लोग है ना बददुआएं दे रहे होंगे कि यार इससे तो जीना हराम कर रखा है। बहुत ज्यादा गालियां देते थे वो लोग, क्यों आ जाती है रेशमा इतना सुबह सुबह उठाने, सोने देना, थोड़ा टाइम दे, शाइसा तो हमेशा थोड़ा टाइम देना। और जीशान हमेशा उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ मैं, ऐसा मैं बोलती थी, वापस आके वैसे ही सो जाता था, लेकिन उठता नहीं था वो। अंजलि और को और करना अंजलि बहुत क्या? मुश्किल होता था। हाँ हाँ, अंजलि का क्या? अंजलि भी वैसी ही थी, बहुत आलसी थी, उठती नहीं थी, उसके लिए दोबारा आना होता था हमको।
एक्चुअली बार बार सो जाती थी, उसको उठाना सबसे ज्यादा मुश्किल रहा। और ओके एक अली, ओके। अली भी? या अली भी बहुत सोता था। और केवी बाद में सोने लगा था, स्टार्टिंग में नहीं सोता था, जब बाद में आया था ना वो वापस, तब ज्यादा सोने लगा था। अच्छा, आप दोनों तो पायल को देख के हैरान रह जाते होगे, क्योंकि ऐसा आप लोगों कुछ के नहीं आने था, से लेकिन पहले उसकी ही वो शुरू आदत हो कर गई, देती थी, उसकी आदत है हो ना? गई थी अभी। स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं पायल की जो बोलना था, बक बक, मैं बोलती कितना बोलते हैं ये पायल। मुझे बहुत अजीब लगता था, इतना बोलते बोलते थकती नहीं है। बट बाद में वो हैबिट हो गई थी सुनते सुनते उसको, कि अच्छा ये ऐसी ही है। हाँ, वो ओके वही चीज है। ओके। स्टार्टिंग में लगता था पायल बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, लेकिन फिर लगने लगा कि यार इसका नेचर ही वैसा है, आप कुछ भी कर लो, नेचर नहीं बदल सकते किसी का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आप लोग, ये रेशमा कैसे नाम पड़ा, और प्लस कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता था? और करुणा जी, आप कौन से दरवाजे पे खड़ी रहती थी? कौन सा दरवाजा, ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि एक दरवाजे पे खड़ा होना है, जहाँ टास्क होता था वहां खड़ा होना था। और हम लोग का एक बताया जाता था कि आपको यहाँ खड़ा होना है, एक स्पॉट बताते थे। और हमारा मूवमेंट भी होता था कि आपको ये करना है जाके अंदर। तो वैसा होता था, ऐसा नहीं कि फिक्स ये दरवाजा है इस पे ही खड़ा होना है, ऐसा कुछ नहीं था फिक्स। जी, बताइए ना, आप बताइए बबीता जी। हाँ, तो रेशमा की शुरुआत ऐसे हुई थी कि फर्स्ट डे का वेकअप था, और उस दिन नाइट शिफ्ट करके हम लोगों का फर्स्ट डे का वेकअप था, और जैसे ही गए थे तो मेरे हाथ में नेल पेंट लगी हुई थी, और सामने हमें ऐसे रो में खड़ा कर रही थी उनको। तो निशा खड़ी थी, निशा बोलती है इनका नाम क्या रखे, हम बुलाएंगे कैसे इनको? तो निशा ने कहा कि रेशमा, और पीछे आदि खड़ा था तो उसको बोलते रुस्तम, रेशमा और रुस्तम रहेगा दोनों का नाम। फिर शाइशा ने शुरू किया कि हाँ अब इनको हम रेशमा ही बोलेंगे, तो रेशमा बोलना शुरू कर दिया, फिर मुनावर ने शुरू कर दिया, फिर हम दोनों सिमिलर, फिर मेरे जाने के बाद ये डे में आई, फिर इसका नाम वही रेशमा चालू हो गया। फिर कंटिन्यू उन्होंने रेशमा रेशमा दोनों को रेशमा बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये उनको कब खुलासा हुआ, जब हम दोनों डे में एक टाइम पे आ गए थे, तब जाके पता लगा कि अच्छा। दो लड़कियां हैं रेशमा जो एक जैसी दिखती है। तब उन्हें लगा कि यार दो हाँ, लड़कियां हैं G2 और G3। तब जाके उनको भी हुआ कि यार दो लड़कियां हैं रेशमा, एक नहीं। फिर उन्होंने मेरा नाम लास्ट में शांता शांता बोलते थे मुझे। हाँ, मैं बताती मुनव्वर हूँ। कितना फनी है, मतलब। और मैं पूछते बताती हूँ थे तुम्हारा मेरी नाम शांता रखे, अच्छा तुम्हें मुन्नी बुलाए क्या बुलाए, तो मैं ऐसे आंखों से ऐसे करती, ऐसे मास्क पे होता था, बोले पसंद आया तुम्हें, मैं बोलते नहीं। करुणा जी, आप कुछ कह मुझे रहे तो थे, सर? सबसे, हाँ मैं ये बोल रही थी कि फर्स्ट डे उन्होंने मुझे देखा तो साइशा और निशा दोनों थे एंड मुनावर तीनों थे। तो मेरे को देख के बोलते अच्छा इनका नाम क्या रखें हम? तो बोलते शशिकला जी, तो ये हो गई, सोनिया को वो शशिकला बुलाते थे, इनका नाम शशिकला, इनका नाम क्या रखा जाए? तो साइशा बोलती रेशमा, इसका नाम रेशमा रखते हैं। तो बोलते रेशमा अच्छा है ना नाम? अब मैं कुछ नहीं बोल रही थी, कोई रिएक्शन नहीं है, बोली जो रखना है रख दो। तो उन्होंने तब से मुझे रेशमा बुलाने लगे। बट एक दिन बबीता और मैं दोनों डे में थे, क्योंकि मैं डे में रहती थी, बबीता नाइट में रहती थी। तो डे में एक साथ हमको देखा, और शायद एकदम शॉक्ड रही, रेशमा, दो दो रेशमा एक साथ, अरे 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 दो रेशमा है। तब जाके उनको पता चला कि अच्छा दो रेशमा है ये। तब लगा उनको ओके। कि दो लड़कियां अलग अलग है, डे और नाइट की। अच्छा हाँ, अच्छा, इन कैदियों की हरकतें कैसी रहती थी? मतलब ये लोग क्या आप लोगों को करते थे, परेशान करते थे, मतलब? और उस समय आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस थे, और कैसे आप टैकल करते थे? परेशान तो करते थे, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट रहना होता था उनके सामने, क्योंकि हमें पेश किया जाता आपको हंसना नहीं है, आपको कुछ रिप्लाई नहीं करना है उनका, आपको साइलेंट रहना है, क्योंकि ये हमें ट्रेनिंग में पहले बता दिया था कि आपको एकदम साइलेंट रहना है, कुछ बोलना नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देना है उनकी बातों का। तो वो तो था, परेशान तो खैर काफी लोगों ने किया, आजमा ने बहुत परेशान किया है। आजमा तो आकर ये पूछती थी कि मैं G6 से शादी कर लूं क्या, आपको कोई एतराज तो नहीं? मैं मैं सोचती थी मुझे क्या एतराज है, अच्छा G6 आपका बॉयफ्रेंड है क्या? मैं बोलती भाई बना हुआ, मैं तू मेरा बॉयफ्रेंड बना रही है। वो बहुत फर्स्ट ऑफ परेशान ऑल करती हम थी। लोग को, हाँ, हम लोग को बहुत परेशान करते थे वो। और हम लोग को ट्रेनिंग हुई थी ना, तो हमें ट्रेनिंग में सब बता दिया था कि आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, हंसना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जरा से भी हंसेंगे ना तो
आई छोटी होती है और पता चलता है कि आप हंस रहे हो, तो इसलिए आपको कंट्रोल करना है, तो हम लोग स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते थे। ओके। वैसे मुनव्वर तो काफी हंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि नरेश भाई मुझे कह रहे थे कि वो मतलब इर्द गिर्द आ जाता था और कुछ ना कुछ जोक मारने लग जाता था। हाँ, हाँ जी। सबसे ज्यादा मुनव्वर मैं तो हंसती थी मुनावर जब भी बोलता था। बताइए ना, मैं एक्सपीरियंस हंस बताइए जाती ना। हूँ, बट मैं मुनावर कोई भी बात करता था, वो नॉर्मल बात करता था, तब भी मैं हंसती थी। पता नहीं क्यों मुझे मुनावर की बातों पे हंसी आती है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। जी मुनावर सुबह सुबह जब बेल बजती थी उनको उठाने वाला सायरन बजता था, तब उसपे जो प्रिंस और मुनावर दोनों डांस करना शुरू कर देते थे, और हमारे जो डंडे होते थे ना खटखटाते, तो उसपे स्टेप्स करना शुरू करते थे, तो उसपे हमको बहुत हाँ। हंसी आने लगती थी। तो उस समय तो मुनावर मतलब बहुत सबको उठा, इनको सबको उठा के फेंको, ए अंजलि उठ 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 करता था, तो मुझे और ज्यादा हंसी आती, चलो आधा काम हमारा ये कर रहा है। हाँ जी, मुनावर मेरे को बोलता था, जब भी मैं किसी को उठाने जाती तो बोलता था, रेशमा जी एक काम करिए, जो भी होगा ना उसको डंडा फेंक के मार दीजिए आप दूर से। और वो बताता था कहाँ, एक बार आजमा सो गई थी बेड के नीचे, तो मुनावर बता था जी। आजमा कहाँ, अरे आजमा बेड के नीचे सो रही, मैं ढूंढ रही हूँ आजमा सोई कहाँ है, वो पेच कर आजमा सो रही है, अब मैं ढूंढ रही हूँ किधर सोई है, वो तो बेड के नीचे सोई है, बेड के नीचे, उठाओ 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 इसको, जल्दी जल्दी उठाओ यहाँ से। उसको बड़ी जेलसी होती थी, वो किसी को नहीं सोने देता था। ओके। अच्छा, आप लोगों ने गेम को अपने अलग नजरिए से देखा है, आप लोगों ने उसको एज इट इज रॉ फॉर्म में देखा है, जो हमने देखा है टेलीविजन पे। आपको अगर पूछा जाए दोनों से कि भले मुनव्वर तो ट्रॉफी जीत गया लॉकअप की, लेकिन रियल बैडएस की अगर बात की जाए, जो इस पूरे शो की क्राइटेरिया थी, वो कौन था रियल बैडएस? बेडेस्ट तो पायल थी, क्योंकि वो इंडिविजुअल खेली है स्टार्ट से लेकर एंड तक, और रियल वो बैलेंस किसी पायल भी थी। के सहारे नहीं खेली है, अकेली खेली है। लेकिन मुनौर के साथ में क्या, फिर भी अंजलि का था, या पायल, ये सॉरी पूनम थी उसके साथ में, और शाइशा भी थी उसके सपोर्ट में, तो अगर देखा जाए जी। तो मैं उसी को बोलूंगी, और थर्ड नंबर पे बोलूंगी तो शिवम। अच्छा, शिवम। करुणा जी, आप कितनी सहमत है इस बात से या नहीं है? आपके क्या व्यू पॉइंट्स? हाँ, एक्चुअली रियल बैडेस्ट जो थी वो पायल जी थी, क्योंकि वो हमेशा अलग ही खेली थी और वो कभी बैकआउट नहीं किया उन्होंने, कभी हार नहीं मानती थी। जो है वो है, मतलब वो अपना पॉइंट रखती थी और उस पे कभी बैकआउट नहीं करती थी, चाहे कोई भी उनका पूरा पूरा जितने भी कैरेक्टर सब उनके दुश्मन हो जाते थे, फिर भी वो अपनी बात पे अड़ी रहती थी, तो वो रियल बैडेस्ट थी। ओके। ओके। अच्छा, मुझे एक और बात जाननी है। जब ये लोग जो है जैसे लड़ाई करते थे, और मतलब आप लोग तब ज्यादातर दिखे नहीं कंट्रोल कराते हुए लोगों को, मतलब थोड़ा सा दूर ही दिखे, तो क्या आप लोगों को ऐसा इंस्ट्रक्शन था कि नहीं, उनको जो है करने दो जो कर रहे हैं, आप थोड़ा सा दूर से ही देखो इस चीज को? जी जी, स्टोरी चाहिए होती है ना, ऑडियंस को तो स्टोरी की जी। जरूरत होती है, तो वो इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर हम उनको अलग कर देंगे तो फिर स्टोरी बनेगी क्या। हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली जैसे कि टास्क हो रहा है तब तो उनको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है कि टास्क हो रहा है, वर्क ऑन हो रहा है, बट हाँ जब टास्क नहीं हो रहा होता है तब हम लोग वो झगड़ा कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं वो एक्चुअली होना चाहिए, तो हम उनको नहीं रोकते थे, लेकिन जब लिमिट क्रॉस करते थे तब हमें जाना पड़ता था, हमें पेज आता था कि अब आप जाइए और रोकिए। हाँ, जब मार पीट पे ओके। उतर आते थे तब जरूरत पड़ती थी। हाँ जी। ओके। 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 कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी गुस्सा आया है अंदर, और आप भी मतलब, अब ठीक है आप अपनी जॉब कर रहे थे, आप उन्हें रोक रहे हैं या जो भी, कभी लेकिन आपको भी हुआ है अंदर कि यार अब बस बहुत हो गया, इसको तो ऐसे ही रोक दो, मारो इसको, या समथिंग लाइक दैट, ऐसे कोई इमोशंस फेस किए? प्लीज बताइए ना, दोनों बताइए हाँ। ना। मुझे फर्स्ट टाइम आया था, मतलब जिस दिन शाइशा को, शिवम को और सिद्धार्थ को, तीनों को जेल में रोका गया था यार्ड एरिया में, फुल नाइट हम लोगों यस। को उनकी की लेके घूमना होता था। ओके, तो वो पायल पे उस समय ज्यादा आता, क्योंकि पायल पूरी नाइट सोती नहीं थी, और ना ही हमको रेस्ट करने का मौका मिलता था, बार बार पेच करते, उसे वॉशरूम जाना है, उसे वापस जेल में डालो, लॉक खोलो, फिर उसे बाहर घूमना है, योगा करना है। इस कारण उस समय तो बड़ा गुस्सा आता था कि मन करता है इसको पायल को उठाऊं डंडा और मारूं यहीं पे। और मैं तो उनके झगड़े को एंजॉय करती थी, मैं बोलती थी अच्छा है, मजा आता था, बट मुझे गुस्सा तब आता था जैसे कि अब हमको 2 घंटे कंटिन्यू खड़े खड़े हो गया और उन लोगों को झगड़ा ही खत्म नहीं होता था, टास्क कंप्लीट नहीं होता था, तो मैं इतना थक जाती थी और मुझे गुस्सा आता था कि ये लोग का कब खत्म होगा, मेरा और ये टास्क कंप्लीट हो रहा, हम लोग बाहर जाए, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसको जाओ और चुप करा दो जाके।
हाँ, शिवम जो था वो बहुत कॉमेडियन था और वो अकेले बहुत बड़ करता था और कई बार तो उसके शब्द ऐसे होते थे समझ भी नहीं आते थे हमको। और आजमा का तो वो तो सास थी जेल की, छोटी सास बोला जाता था उसको वहां पर, कि ये तो सासू सास जैसा काम करती है, सब उल्टा पुल्टा कर देती है, विलन है ये, टीवी सीरियल वाली विलन। वैम्प जो सास होती थी वो वाली सास बनती थी। जब लॉकअप चल रहा था तो आप सब क्रू मेंबर्स जैसे मिलते थे, तो क्या आप डिस्कस करते थे कि पूरी गेम अंदर क्या चल रही है या क्या चल रहा है शो में? वो आप जैसे खाने पे इकट्ठा हुए तो क्या डिस्कस करते थे आप लोग? हम खाने पे इकट्ठा तो नहीं होते थे क्योंकि हम सेट पे पहुंचते थे तभी जाके ये वहां से निकलते थे। और रही बात ये है कि हाँ, बात जरूर करते थे कि आज क्या हुआ, क्या करवाया, किसने कितना मजा, किसकी बातों में मतलब बहुत मजा आया आपको। तो बस यही होता था डिस्कस, इसके अलावा कुछ और नहीं होता था क्योंकि मिलने का ज्यादा बात करने का टाइम नहीं मिलता था। दिन में तो अक्सर चीजें बहुत ज्यादा कुछ होती थी, लेकिन नाइट को तो मतलब वो बस सुलाने के बाद में ज्यादा कुछ होता नहीं था। बस हाँ, ये है कि हम लोग जो कैमरा गली थे हम उससे वहां से देखते थे उनको, जो इनके फनी मोमेंट्स होते थे वो सब कुछ देखते रहते थे। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा फनी मोमेंट वो लगा कि अचानक से ही मतलब पायल ने वो नेकलेस चुराया था और गले में पहन लिया, उसके हाथ में वहां पे लिख दिया कि पायल चोर है। और पायल चोर है लिखने के बाद में शिवम चढ़ गया और बोलता है, उसने बोला कि तेरी फट गई क्या? तो वो जब बोला हाँ हाँ देखना फट गई, तो मुनव्वर ने वहां पे जो बात किया था, मुझे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ बैठ जाती अगर वो मुझे बाहर 2 मिनट के लिए बाहर नहीं भेजते तो। और ये जैसे जीशान ने आजमा के ऊपर वो प्रोटीन शेक पाउडर डाला था, तो आपका क्या रिएक्शन था देख के कि कैसा लगा? क्या मुझे वैसे जीशान पसंद था, लेकिन मुझे ये हरकत से बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि आपने ठीक है, आपको जितना करना है जबान से बोलो। आप उसने बाल खींच दिए, उसने जब टॉवेल लगा रखा था अपने सर में वो खींच दिया उसका, तो ये चीज मुझे भी पसंद नहीं आई उसकी हरकतें। जीशान की यहाँ पे बस मुझे जीशान मेरी नजरों से गिर गया उस दिन। जी हाँ, हमको बोला गया है कि नेक्स्ट सीजन जब भी आएगा हम आपको बुलाएंगे। तो मैं भी चाहती हूँ करना कि मैं भी करूँ, अगर मैं फ्री रही तो मैं आपको करूँगी अगर मुझे बुलाएंगे तो। और जल्दी ही आने वाला है ऐसा सुना था, तो लेट्स सी कब आएगा। और शायद मैं करूँगी अगर मैं फ्री रही तो, कोई और दूसरा काम नहीं रहा मेरे पास दैट टाइम तो। हाँ सेम ईयर, अगर काम नहीं रहा तो करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा तो है कि हम पहले आप लोगों को ही बुलाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेन है उन सब चीजों में, तो शायद वो हमको बुलाएं सबसे पहले। और अगर फिर कोई फ्री नहीं होगा तो फिर उनको अगर बाहर से लगेंगे फिर बाहर से लोगों को बुलाएंगे।